दोस्तों नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। आपको ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं संध्या सिंह। अयोध्या जिले में तहसील बीकोपुर अधिवक्ता सभागार में वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जनमोर्चा के प्रधान संपादक एवं भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रहे स्वर्गीय शीतला सिंह का जयंती पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आबाद अहमद एडवोकेट अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन बीकोपुर द्वारा कार्यक्रम से पूर्व मां सरस्वती के चित्र पर धूप दीप और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीकोपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आबाद अहमद खां द्वारा शीतला सिंह के कार्यों और व्यक्तित्व पर अपने विचारों से अवगत कराया गया तथा उन्हें पत्रकारिता का एक स्तंभ बताया। मुख्य अतिथि ने कहा कि जनमोर्चा के प्रसार प्रचार के लिए उन्होंने प्रदेश के कोने कोने तक जनता की आवाज बुलंद की और उनके विचारों को आत्मसात कर जनमोर्चा की ख्याति जनता में और मजबूत की जा सकती है। वह ईमानदार, जुझारू और संघर्षशील थे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अंबिका मिश्रा ने शीतला सिंह जी को पत्रकारों का पितामह करार देते हुए कहा कि उन्होंने पत्रकारिता जगत में फैजाबाद का झंडा पूरे देश में मजबूती से खड़ा किया। कहा कि जनमोर्चा के माध्यम से जनता की आवाज उठाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्रिजेश तिवारी ने कहा कि बाबूजी की आत्मा पत्रकारिता में रची बसी हुई थी। उनके विचारों को आत्मसात करने पर ही उनसे जुड़े कार्यक्रमों की सार्थकता सिद्ध होगी। उन्होंने जीवन पर्यंत अपनी लेखनी के माध्यम से बिना किसी स्वार्थ के जन जन में रोशनी फैलाने का काम किया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि जनमोर्चा के संस्थापक और प्रधान संपादक शीतला सिंह जी की भूमिका समाज को निखारने और विकासोन्मुखी दिशा के लिए यादगार रहेगी। कार्यक्रम के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पाठक, के.एस. मिश्रा, के शुक्ला, राहुल दुबे, संदीप मिश्रा, इंद्र कुमार पांडेय, नकुल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश तिवारी और संचालन अरुण मिश्र ने किया। तो बाबू शीतला सिंह के जन्म दिवस की बधाई देने के साथ साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबू शीतला सिंह ऐसे पत्रकार थे कि एक कवि की लाइनें मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हर ग्रह गुजर पर समा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। बाबू शीतला सिंह ने फैजाबाद नहीं पूरे प्रदेश में वो भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। तमाम पत्रकार संगठनों के ऑल इंडिया और इंडिया के बाहर भी मेंबर रहे। वो हर एक कार्यक्रम में जाते रहे। उन्होंने फैजाबाद में एक अमिट छाप पैदा किया पत्रकारिता जगत में, जो अब उनका स्थान लेने वाला कोई नहीं दिखाई देता। पुनः मैं उनको कोर्ट जो है जन्मदिन की बधाई देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे कि जिनके बारे में सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। क्योंकि बीकापुर तहसील में मैंने आपके मौजूदगी में जो विचार गोष्ठी हुई थी, उस समय हमारे बड़े भाई स्वर्गीय सोमनाथ तिवारी जी ने जिस तरह से कार्यक्रम कराया था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि लोहिया सभागार पूरा खचाखच पत्रकारों से भरा हुआ था। मुझे आज वो लम्हा याद आ रहा है और बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार जिले के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार साथी आए थे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि स्वर्गीय शीतला सिंह जी, जिन्होंने फैजाबाद में पत्रकारिता जगत के काम को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, वो अविस्मरणीय है। और पत्रकारों के लिए उन्होंने फैजाबाद में रह करके जिस तरह से नाम रोशन किया पत्रकारिता जगत का, वास्तव में वो अनुकरणीय है, काबिले तारीफ है, काबिले गौर है। ब्रजेश तिवारी। आज शीतला सिंह संपादक जनमोर्चा का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? जनमोर्चा के प्रधान संपादक रहे बाबूजी श्री शीतला सिंह जी, उनसे आज पत्रकारिता जगत प्रेरणा ले रहा है। पत्रकारिता जगत के लिए
उन्होंने सूर्य की तरह काम किया है। जिस तरह से बिना किसी स्वार्थ के सूर्य भगवान रोशनी फैला के संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश देने का काम करते हैं, ठीक उसी तरह उन्होंने पत्रकारिता जगत के लिए काम किया है। यही कारण है कि लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चाएं कर रहे हैं। लोग उनके पद चिन्हों पर आगे चलने और बढ़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र और जनप्रतिनिधित्व क्षेत्र में भी 2.5 दशक से अधिक समय तक वो ग्राम प्रधान थे, जिला पंचायत के सदस्य थे। उनके कार्यों को लेकर के आज गांव से लेकर के शहर तक आम लोग भी प्रशंसा उनकी कर रहे हैं। उनके जन्म दिवस पर ये प्रेरणा ले रहे हैं कि उनकी जो मंशा थी, जनमोर्चा अखबार का प्रसार और सही सच खबरों को जन जन तक पहुंचाना, जनता की आवाज़ को उठाना, इसी को लोग मूल मंत्र के रूप में उनसे लिए हैं। और उनके जन्मदिन पर लोग ये कह रहे हैं कि इसी उनकी मंशा को हम कामयाब बनाने के लिए जो भी कर रहे हैं वो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।